नहीं, पिछले दिन हमारा इन्वायरमेंट 2024 भी समाप्त हो गया। पिछले दिन मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट 2024 में कौन कौन से इन्वायरमेंट के पक्ष आपकी परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है। इसी क्रम में मैंने इस बात की भी जानकारी हमको देनी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा की संख्या कई वर्षों के बाद बढ़ी है। आसामी, प्रकृति सबको जोड़ा गया है और अब शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो ऐसे जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसको हम लोग अब जो सामयिक जो परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो, कहते भी है कि एक ई दृष्टि मैगजीन आती है 500 पन्ने का, 5 बातें उसका काम करने, और एक दर्पण का स्मरणीय तथ्य होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, 2 पन्ना ही रहता है, लेकिन उसमें से 2 तथ्य जरूर पूछ लिए जाते हैं परीक्षा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि तथ्यों के संकलन पे बल मत दो, बल्कि तथ्यों की गुणवत्ता क्या है इस पर बल देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और रोज यदि तुम नजर रखते हो, अब कई बार क्या होता है कि आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, तो कठिनाई में पड़ सकते। ठीक है कि नहीं? जैसे अभी मैंने कहा सुबह में काश पटेल का नाम मैंने कहा, काश पटेल किसी मैगजीन में नहीं आएगा। ठीक है, पेपर न्यूज बनेगा, एफबीआई के चीफ बने, लॉयर हैं, ट्रम्प लाइस्ट हैं, भारतीय मूल के हैं मिस्टर काश पटेल। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो पेपर पढ़ते हैं, रेगुलर न्यूज देखते हैं रेगुलर, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, और जो नहीं देखते हैं उनको कठिनाई होगी, निश्चित रूप से कठिनाई होगी, जिसकी चर्चा हम हमेशा कहते हैं। तो हम लोग आगाज करते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के करंट से तो लिखेंगे। पहला पहला लिखिए, राष्ट्रपति ने हाल ही में राष्ट्रपति ने 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में, 70वां 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में, समारोह में समारोह में समारोह में सिनेमा का सबसे उत्कृष्ट सम्मान, सिनेमा का सबसे उत्कृष्ट सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया, मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया। को प्रदान किया, मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया। कौन? राष्ट्रपति ने। नोट में लिखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में, 1969 में, 1969 में, 1969 में हुआ। और सबसे पहले, और सबसे पहले, और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। देविका रानी को दिया गया। ठीक है, देविका रानी को दिया गया। नेक्स्ट देखो, शास्त्रीय भाषा, और पक्का पूछेगा, अति महत्वपूर्ण है, लिखाऊंगा। शास्त्रीय भाषा किसको देते हैं? शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसको दिया जाता है जो हजारों वर्षों का जिसका अपना ग्रामर हो, तो हम लोग शास्त्रीय भाषा में रखते हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली। हाल में 5 को रखा गया, पहले 6 था। 2004 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाने लगा, तो 2004 से 2024 तक कितने थे? 6, और 2024 में हम 5 को दिए।
तो टोटल कितने हो गए? 11। तो पहले तो जो लेटेस्ट है उसको पढ़िए, तब भी था ना। पहले तो करेंट, तो करेंट क्या है? तो लिखो अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मराठी, पाली, बंगाली, मराठी, पाली, बंगाली, असामी, मराठी, पाली, बंगाली, असामी, प्राकृत, प्राकृत, हो गया 5 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत 2004 से हुई थी, शुरुआत 2004 से हुई थी। तमिल, संस्कृत, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु को दिया गया था। सबसे पहले 2004 में तमिल को ही दिया गया था। सबसे प्राचीन, हाँ, सबसे प्राचीन कौन है? तमिल। और इसका शर्तें भी यही है कि इसकी उत्पत्ति काफी प्राचीन होनी चाहिए और उसका एक स्थापित इतिहास हो। शास्त्रीय भाषा में किसको रखेंगे? भोजपुरी को? नहीं होगा। जिसका एक स्थापित इतिहास हो, प्राचीन हो, और जो सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध हो, और जिसका अपना ग्रामर हो, व्याकरण हो, उसको हम लोग शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते। ठीक है। तो आज की तारीख में शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई? ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटों के लिए चुनाव हुए। हाल ही में 90 सीटों के लिए चुनाव हुए, 90 सीटों के लिए चुनाव हुए। उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने जिन्हें शपथ, उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने जिन्हें शपथ कौन दिलाए? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाया। जिन्हें शपथ, जिन्हें शपथ, जिन्हें शपथ किसने दिलाया? उपराज्यपाल ने दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट। याद रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जिसने उद्योग का एक वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया। आपको तो सलाह नहीं देंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी की तैयारी करते हैं उसमें जरूर कहते हैं। अब तो बीपीएससी की बैच समाप्त हो गया, परीक्षा हो रही है, बीपीएससी की बैच भी शुरू करेंगे तो उसमें भी तो जरूर कहा जाता है और उसका जिस्ट हम बताते भी हैं। उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया, और बैच तो ऐसे भी शाम में चलता है। तो उद्योग का पूछेगा, हाल ही में उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। देखिएगा, हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा उद्योग के, उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण, उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। ठीक है, वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अच्छा, अक्टूबर नवंबर के महीने में
हरियाणा में भी 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। नायब सिंह सैनी सरकार संभाले, ज़्यादा सीट तो उनको नहीं आई, लगभग 48 सीटें पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य का निर्माण 1966 में हुआ था, और 1966 में होने के बाद पहली बार कोई सरकार है जो वहाँ लगातार विजय प्राप्त की, तीसरी बार। दो बातें हैं, लिखेंगे। अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में 90 सीटों का चुनाव हुआ, 90 सीटों का चुनाव हुआ, 90 सीटों का चुनाव हुआ, ठीक है। 90 सीटों का चुनाव हुआ, 90 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें नायब सिंह सैनी बीजेपी, नायब सिंह सैनी बीजेपी, नायब सिंह सैनी बीजेपी, बीजेपी ने के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार बनी, ठीक है। नेक्स्ट, एक आजकल आयुसीएन है, और इस आयुसीएन में संकटग्रस्त जीव की सूची तैयार की जाती है। लाल आंकड़े किताब भी, रेड डाटा बुक भी जारी करता है। 22 सितंबर को एक दिवस भी मनाया, जिस दिवस का नाम था विश्व गैंडा दिवस। और ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन विश्व गैंडा दिवस के अवसर पे हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए जहाँ गैंडा मिलता है सबसे ज्यादा भारत में, और उसका नाम है, गुजरात में, सबसे गुजरात में मिलेगा, उसका नाम है काजीरंगा, आसाम। और काजीरंगा आसाम जो है वो एक सिंगी गैंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। काजीरंगा आसाम एक सिंगी, तो लिखेंगे विश्व गैंडा दिवस। अधिक मोटा लड़का को भी गैंडा कहते थे हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। तो लिखिए विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाए गए, 22 सितंबर को मनाए गए। प्रधानमंत्री ने गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, 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 अभ्यारण्य काजीरंगा आसाम की दौरा की, काजीरंगा आसाम की दौरा की, आसाम की दौरा की, ठीक है, आसाम की दौरा की। आप लोगों ने एक सैन्य अभ्यास का नाम सुना होगा, जिसका नाम है काजिंद। यहां तक तो आप ठीक है। काजिंद 2024 नाम सुना है ना। दो देश के बीच में सैन्य अभ्यास है, 2016 से मनाए जाते हैं, भारत और कजाकिस्तान। यहाँ तक तो ठीक है। हाल में कहाँ मनाया गया, कहाँ इसका अभ्यास हुआ, ये मैं पूछना। इसका नाम है औली उत्तराखंड। तो काजिंद 2024 औली, यूके, यूके मतलब, और भारत एवं कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच, भारत और कजाकिस्तान के बीच भारत और कजाकिस्तान के बीच मनाया गया, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किए गए, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए गए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अभी एक मिशन की भी 10 वर्ष पूरी की गई अक्टूबर में। उस मिशन का क्या नाम है, विगत एक दशक में मैंने भी महसूस किया है
कि सतत रूप से काम करने पर कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। 2014 में शुरू हुआ, 10 वर्ष पूरा किया, और अब स्वच्छता के प्रति लोगों की थोड़ी सी जागरूकता क्या है, बढ़ी है। नेक्स्ट जनरेशन तैयार हुआ है। जो जनरेशन इसका अभ्यास नहीं था उसको तो कठिनाई होती है आज भी, लेकिन जो जनरेशन आज तैयार हुआ है, वो जो दूर में रहेगा कचरा का डब्बा, तो वहां पे जाकर ही कचरा डाले। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष पूरे किए, तो लिखिएगा हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ने अक्टूबर 2024 में स्वच्छ भारत मिशन ने 1 दशक पूरा किया। 1 दशक पूरा किया। 1 दशक पूरा किया। 1 दशक पूरा किया। ठीक है, 1 दशक पूरा किया। ये भी ध्यान में रखिए। एक जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, का नाम रखा गया है धरती आबा। और ये धरती आबा झारखंड से शुरू किया गया, हजारीबाग से। और आप लोग के ध्यान में यह भी है कि हम लोग विश्व जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, 15 नवंबर को। वो भी ध्यान रखिए। तो लिखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री ने धरती आबा, बिरसा मुंडा को ही कहते थे, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत, ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। की गई। ठीक है, की गई। की गई। इसको ध्यान रखिए। इसी क्रम में ध्यान यह रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जनजातीय क्षेत्र में सतत विकास करना। सतत विकास का मतलब पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास करना। खेती करना है, लेकिन रसायन आधारित नहीं, परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से, नमामि गंगे के माध्यम से, जैव उर्वरक के माध्यम से, प्राकृतिक कृषि विकास योजना को चला करके हम करेंगे काम, परंतु सतत विकास करें। ये इंपॉर्टेंट थीम है धरती आबा का। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, हाल ही में इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन की, संघाई सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में, शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में। शहबाज शरीफ कौन है? वहां का पीएम है शहबाज शरीफ। हालांकि शरीफ नहीं है, नाम तो है शरीफ। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ठीक है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया, और कहा जाता है कि 9 वर्ष के बाद किसी विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा है। अगला सम्मेलन चीन में होगा। ना, भारत के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया। बड़ा सुस्त दिमाग रखी, तेज दिमाग रखी। ठीक है, okay? अगला सम्मेलन चीन में होगा। अगला सम्मेलन चीन में होगा। ध्यान रहे कि एससीओ में कुल 10 देश हैं। ध्यान रहे कि एससीओ में कुल 10 देश हैं। एससीओ में कुल 10 देश हैं। 10 देश है। जैसे तेजी से लिखोगे तो लिखवा भी देंगे, तेजी से नहीं लिखोगे तो नहीं लिखाएंगे। एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पांचवा कजाकिस्तान, छठा किर्गिस्तान। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तुम लोग ताजी लिख लो, किस्तान घर पे लिख लो।
उज्बेकिस्तान, 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 बेलारूस, हो गया, ईरान, ईरान, ठीक है। अब हो गया, एक ही बार मैंने वादा किया था। इसका लिखेंगे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा। नेक्स्ट, हाल ही में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा। खूब सुंदर कौन लिखता है? खूब सुंदर, बढ़िया से। कोई नहीं, कोई नहीं लिखता। ये लिखती है, तुम ऐसा करो, पीडीएफ भेज देना, लक्ष्य करेंट करके, अक्टूबर 2024, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरण का भी भेज देना, ठीक है। इकोनॉमी की रणनीति भेज देना, तुम भेज देना शिवांशु, लिखे हो ना अच्छे से, भेज देना। क्योंकि हालांकि रणनीति को लिखने से ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे चीजों की मैंने विश्लेषण की है, फिर भविष्य में करूंगा कल, जब आपकी कक्षा, कल भी यही समय है 8 से 4। हाँ हाँ, 8 से 4 ठीक है। अब 4 है तो 4:30 भी हो सकता है, 3:45 भी हो सकता है। हाँ? तुम बहुत कमजोर हो, मत पढ़ो, बेहोश हो जाओगी अधिक पढ़ोगी तो। इतना बढ़िया, तो 8 बजे दे दिए हैं, सो के उठोगे क्या, और आ जाइएगा, नहीं आइएगा? 8:30 बजे तो हम आते ही हैं, लेकिन हम 8 के बाद कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 8:10, 8:15 तक तो मैं देखता ही हूँ। फिर 5 मिनट नीचे आके बैठते हैं, देखते हैं लड़का आ रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं आता है पहुंच जाते हैं तब फिर भी, लेकिन मेरा श्राप है हमको, हम आते हैं उसके बाद 5 को पीछे से आता ही है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। हाल ही में बृहस्पति के अध्ययन के लिए यूरोपा, बृहस्पति का एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा, यूरोपा के अध्ययन के लिए, यूरोपा के अध्ययन के लिए नासा ने, नासा, नासा जानते हैं ना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा ने यूरोपा क्लियर, यूरोपा क्लियर नामक अंतरिक्ष यान, यूरोपा क्लियर नामक अंतरिक्ष यान फाल्कन रॉकेट से प्रक्षेपित किया, फाल्कन रॉकेट से प्रक्षेपित किया, फाल्कन रॉकेट से प्रक्षेपित किया। पूछेगा यूरोपा क्लियर किस ग्रह के अध्ययन के लिए गया, किसके द्वारा गया? नासा के द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए, जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होगा, ग्लासगो, और उसमें 9 खेल को बाहर कर दिया गया, और इस प्रतियोगिता में 9 खेल को हटा दिया गया है, और इसमें 9 खेल को हटा दिया गया है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 में कहाँ कहाँ की यात्रा की, तो आप ना जानिएगा सर, अल्जीरिया, मलावी, मोन्टेनिया, अल्जीरिया, मलावी, मोन्टेनिया की यात्रा की, मोन्टेनिया की यात्रा की, मोन्टेनिया की यात्रा की,
अल्जीरिया ने इन्हें अल्जीरिया ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी राजनीतिक विज्ञान में। अल्जीरिया ने एक यूनिवर्सिटी है जिसने डॉक्टरेट की उपाधि दी, डॉक्टरेट की उपाधि दी। मलावी में राष्ट्रपति ने 1000 टन चावल, गरीब देश है, अपने साथ 1000 टन चावल ले गए। मलावी में राष्ट्रपति ने 1000 टन चावल और कैंसर का उपचार की मशीन और कैंसर के उपचार का मशीन दिया। कैंसर के उपचार का मशीन दिया, ठीक है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से कहा की यात्रा नहीं की? ए अल्जीरिया, 2 जिम्बाब्वे, अभी ना, 3 मॉरिटानिया, 4 मलावी। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश की यात्रा की और 1000 टन चावल और आवाट्रॉन के द्वारा कैंसर उपचार का मशीन प्रदान किया? आज ना तय मानिए कि यह क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाए। नहीं, ध्यान रखिएगा, किस देश की यात्रा की जहां राजनीतिक विज्ञान में हाविर विश्वविद्यालय है कोई अल्जीरियस में, उसका प्रधानमंत्री भी मिस्टर मजीद साहब हैं, बड़े शरीफ, नाम के शरीफ नहीं है, ठीक है कि नहीं, और एक नाम का शरीफ है, उसका शरीफ शराफत आचरण देखते ही है कि कल बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कैसे मिल रहे थे कि जैसे उनके हिडन एजेंडा को पूरा कर रहे थे। खैर, लेकिन भारत तो भारत है, भारत तो 1960 वाला तो भारत रहा नहीं, अब भारत 2020 वाला 30 वाला भारत। मूल बिंदु पे आ जाइए, और एक बात तय मानिए कि इस भारत को मजबूत करने में हमारी पीढ़ी ने योगदान दिया है, आपकी पीढ़ी का योगदान बाकी है, ठीक है। आपकी पीढ़ी का योगदान होगा 40 के दशक में। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हमने अभी हल्ला नहीं, देखो शांत भाव से रहोगे तो बहुत सारी बात सीखो, नहीं रहोगे मेरा मूड खराब हो जाएगा तो सारा बात क्या हो जाएगा। हम बड़ा मूडियल है, बात समझ गया कि नहीं। हमको किसी चीज के लिए मना मत करो, मना किया गायब, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, फिलहाल क्या लिखे? गाय दिया, गाय थोड़ी दिया, चावल दिया, गाय भी दिया हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी कुड़ में गए थे तो गाय दिए थे, ठीक है कि नहीं। पहले अब चावल ले गए हैं जहाँ की जिसकी जरूरत है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। हाल ही में, हाल ही में 16वां ब्रिक्स का सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स का सम्मेलन कजान रूस, कजान रूस में हुआ, कजान रूस में। 9 देश हैं ब्रिक्स में, कितने देश हो गए? 9 देश हैं ब्रिक्स। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। लिखेंगे पहला ब्रिक्स, 5 देश है ब्रिक्स। फिर लिखो मिस्र, इथियोपिया, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ठीक है। एक देश और था इसमें, और वो था अर्जेंटीना, जिसको सदस्यता नहीं दी गई। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर आप कितने देश हो गए? 9, 4 और ब्रिक्स में बी से ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसीलिए मैंने कहा ब्रिक्स प्लस, ज्यादा याद रहेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ब्रिक्स में 30% अर्थव्यवस्था, 40% आबादी, आबादी है, आबादी है। भारत ने 2012, 16, 21 में इसका सम्मेलन किया। भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन 2012, सबसे पहले नई दिल्ली में 2012, 2016, 2021 में किया।
हालांकि 21 में वर्चुअल हुआ था, 2012, 2016, 2021 में किया। 2021 में हमने वर्चुअल किया था, चूंकि वो कोविड काल था, तो बहुत सारी चीजें और ऐसा वर्चुअल की आदत पड़ी कि आज तक वर्चुअल सम्मेलन सरकार के स्तर पे हो रहा है। सरकार के स्तर पे, राज्य स्तर पे देखता हूँ बहुत सारी चीजों को, अरे वीसी बुला लो, सबको क्यों बुलाओगे, वीसी बुला लो। वीसी ऐसा हो गया, आधा सुना आधा नहीं सुना। देखते हो कक्षा रहता है विदाउट वीसी, नियंत्रण में रहता है, जो पढ़ा नियंत्रण में है, नहीं लिखे कि नहीं लिखे वो भी ध्यान रहता है, कि मोटे तौर पे चेहरा से पता चल जाता है कौन लिख रहा है, कौन सो रहा है, जैसे उसकी आंखों में उस समय निद्रा भरी हुई थी। नहीं, आपकी आंखों में निद्रा एक मात्र भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं है, भरपूर सो के आए हैं। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग? ब्रिक्स, ब्रिक्स हो गया ना, टिक लगा लो, टिक लगाओ, फिर लिखिएगा। ध्यान रखें, ध्यान रखें, हाल ही में 25 सितंबर 2024 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया, मनाया गया। हाल ही में बांग्लादेश ने हिल्सा मछली का निर्यात, हिल्सा, हिल्सा मछली का निर्यात, हिल्सा, हिल्सा मछली की प्रजाति है। हिल्सा मछली का निर्यात कहाँ किया गया? भारत को किया गया, दुर्गा पूजा के समय में। ठीक है। हाल ही में क्वाड, क्वाड 4 देशों का संगठन है, भारत, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में क्वाड का शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका और भारत ने किया, अमेरिका और भारत ने किया। अमेरिका और भारत ने किया। क्वाड में लिख दो 4 देश है, क्वाड में 4 देश है, अमेरिका, भारत, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन, एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन अक्टूबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया, क्लीन एनर्जी सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन 2024 में कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया, सिंगापुर में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। टिक लगाओ, एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। नेक्स्ट, 45वां आसियान सम्मेलन, 45वां आसियान सम्मेलन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क नेशन, आसियान, आसियान का पूरा नाम लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की सम्मेलन, की सम्मेलन लाओस में आयोजित की गई, लाओस में आयोजित की गई, लाओस, लाओस में आयोजित की गई।
अब इसमें कुल 11 सदस्य हैं। 11वां नवीनतम सदस्य तिमोर है। तिमोर है। कौन है? तिमोर है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, याद रखिएगा। ठीक है, आसियान की स्थापना भी लिख लीजिए, 1967। 11 देश है। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता की दर्जा दिया। देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। हाल ही में नौसेना के दो अधिकारी को नौसेना के दो अधिकारी को नौसेना के दो अधिकारी को ले लो। नौसेना के दो अधिकारी को नाविक सागर परिक्रमा में नाविक सागर परिक्रमा में जोड़ा गया। नाविक सागर परिक्रमा में जोड़ा गया। नाविक सागर परियोजना में जोड़ा गया। 2024-25 में 2024-25 में रबी फसल में गेहूं का एमएसपी समझते हैं ना? अब नहीं समझते हैं तो इकोनॉमिक्स में फिर समझा देंगे। एमएसपी 2425 रुपया निर्धारित किए गए। 2425 रुपया निर्धारित किया गया। एक द्वीप है जिसका नाम है चागोस। हम सुना है? किस महासागर में? वेरी गुड। क्यों चर्चा में रहा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मॉरिशस को, उसका संप्रभुता को ब्रिटेन ने स्वीकार किया और इसीलिए चागोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों स्तर पे, ज्योग्राफी के स्तर पे भी चागोस द्वीप किस महासागर में है, और करंट के दृष्टि से भी कि किस पर सहमति, किसने उस सहमति को मान लिया। पहले दावा किसका था? पहले ब्रिटेन का था, अब मॉरिशस का हो गया। मॉरिशस के संप्रभुता को स्वीकार भी किया ब्रिटेन ने। ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए। हाल ही में चागोस द्वीप चागोस द्वीप चागोस द्वीप चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। और इस पर ब्रिटेन ने और इस पर ब्रिटेन ने और इस पर ब्रिटेन ने मॉरिशस की संप्रभुता को स्वीकार कर ली। मॉरिशस की संप्रभुता को स्वीकार कर ली। मॉरिशस की संप्रभुता को स्वीकार कर ली। किसने? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, और भूलिएगा नहीं कि ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने अपने कोयले आधारित सभी संयंत्र को, विद्युत संयंत्र को बंद कर दिया है। लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि ब्रिटेन विश्व का पहला देश है। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने कोयले पे आधारित जिसने कोयले पे आधारित जिसने कोयले पे आधारित अपने सभी बिजली संयंत्र को बंद कर दिया। ठीक है, बिजली संयंत्र को बंद कर दिया। ठीक है, एवं 2030 तक
2030 तक बिजली का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये बड़ी बात है। 2030 तक ब्रिटेन ने बिजली का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, पूछेगा विश्व का कौन सा देश है जिसने कोयले पे आधारित, और आपकी जानकारी में एक और तथ्य मैं दे दूं कि विश्व में पहला कोयला पर आधारित विद्युत संयंत्र लंदन में 1882 में बनाया गया था। और आपकी जानकारी में यह भी दे दूं कि इसको खोजने, उसको स्थापित करने वाले का नाम था एडिसन। लेकिन वो सब विविधा है, आया गया हो गया, बात खत्म हो, ज्ञान है खत्म हो गई, बात खत्म। याद क्या रखना है आपको, बंद कर दिया। याद क्या रखना है कि 2030 तक उसको याद करना है। हम लोग को 2070 का लक्ष्य रखे, तो 2070 का लक्ष्य रखे जीरो कार्बन, और ये 2030 से ही इसको अमल में ले आया, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट एक योजना है जो बताएंगे भी, महारत्न योजना। रत्न योजना, महारत्न की संख्या हो गई है 14, और लेटेस्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले महारत्न की संख्या थी 10, और हर 2-3 महीना पे बढ़ते बढ़ते हो गया है अब 14। ठीक है, तो लिखिएगा, भूलेंगे नहीं। भारत में महारत्न कंपनी की संख्या 14 हो गई है, 14 हो गई है, 14 हो गई है। हाल नया लेटेस्ट है HAL, नवीनतम है HAL। ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे कि श्रीमान महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है। महारत्न का दर्जा दिया जाता है, याद रखिए, पहले सुन लो यार। महारत्न का दर्जा दिया जाता है कि पहला है नवरत्न, शर्तें हैं नवरत्न होना चाहिए। महारत्न का दर्जा है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। महारत्न का दर्जा है कि 3 वर्ष तक 25,000 करोड़ का कारोबार होना चाहिए, तब जाके हम महारत्न का दर्जा देते हैं। और इस कड़ी में टर्नओवर 25,000 करोड़, और तब जाकर हम महारत्न का दर्जा देते हैं। उसी कड़ी में अभी आपसे पूछेगा परीक्षा में, हाल ही में महारत्न की संख्या कितनी हो गई, या हाल ही में कौन महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। गेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टिक लगा लो उस पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कॉरपोरेट मंत्रालय ने किया। कॉरपोरेट मंत्रालय ने किया। इसके द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, पैसा भी देते हैं हम, 5,000 रुपया प्रति माह रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में रोजगार प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और 5,000 रुपये भी दिए जाते हैं 21 से 25 वर्ष के लड़कों को। 21 से 25 वर्ष के लड़कों को रोजगार के लिए, अरे क्या पढ़ो ना, जिस जो काम से आए हो काम करो ना, रोजगार प्रशिक्षण। एक पत्रिका है फोर्ब्स, जिसमें कहा कि मुकेश अंबानी सबसे धनी आदमी है भारत का, अडानी है, सावित्री जिंदल है, 3 लिखेंगे। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति मुकेश है, मुकेश अंबानी है। मुकेश ऐसा लगता है कि ये ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि खूब धनी हो, मनुष्य बनो, धनी तो रहो तो अपनी जगह है, मनुष्य बनो। क्या ऐसा नहीं कि ऊंचे पद पे चले गए, धनी हो गए, माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। कहाँ थे हम लोग,
मुकेश अंबानी, इसके बाद है अडानी, तब है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल 1 2 3 में सावित्री जिंदल। अभी कुछ दिन पहले बड़ा हल्ला मचा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया। भारत का स्थान हमारे मोदी साहब के मुंह पर एक तमाचा भी है। क्या तमाचा है भाई? हम लोग सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देश, दूसरे नंबर पे आत्मनिर्भर देश, निर्यातक देश, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक चलाते हैं, एमडीएम देते हैं, आंगनबाड़ी चलाते हैं, मिड डे मील का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है चलाते हैं, टारगेटेड पीडीएस चलाते हैं। लेकिन ग्लोबल हंगर में हम 105वें स्थान पर है, हमसे आगे नेपाल है। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105 है, 105वां है। कितना है? 105वां है। टिक लगा लो, इस पर टिक लगाओगे। ग्लोबल हंगर, भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान, भारत का स्थान, भारत का स्थान नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा सजा देने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है। अमेरिका है, अमेरिका है। तो एक ये लिख देना, भारत का स्कोर लिख दो 27.3 कर वाले। हंगर में भारत का स्कोर लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, 27.3। ठीक है। और हमने अभी आपको बताया कि भारत से ऊपर है श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सब, बांग्लादेश। हाँ, ये सब भारत से ऊपर है। भारत के नीचे, भारत इसलिए खुश हो सकता है कि भारत के नीचे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। लेकिन कितनी दूर स्थिति है, हम लोग इतना प्रोग्राम चला रहे हैं और फिर भी हमारे बच्चे कुपोषित है। और कुपोषण की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत का, ऐसे भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। हालांकि भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज की कि आप जिस मापदंड को अपनाते हैं उस मापदंड में ही सुधार की जरूरत है। मूल बिंदु पे आ जाइए। नेक्स्ट है, लास्ट, भूलेंगे नहीं। हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में आरती सरीन, आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। विजया किशोर कौन बनी है? विजया किशोर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, विजया किशोर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष। आईफा पुरस्कार 2024, आईफा 2024 अबू धाबी में हुआ। देखो, डैश अबू धाबी, डैश अबू धाबी, डैश अबू धाबी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल, नाम सुना होगा, देखे भी होगी। निर्देशक, निर्देशक था सतीश रेड्डी, संदीप रेड्डी। विनोद, तुम कौन सा बोला था? विनोद, विनोद 12वीं फेल का था, विनोद चोपड़ा। एक और फिल्म आई है उसी, साबरमती रिपोर्ट, हम भी नजर रखते हैं।
हमारे पास समय कम होता है लेकिन नजर हम सब चीज पे रखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय जल पुरस्कार हो गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दे दिए, निर्देशक दे दिए 12वीं फेल विधु चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा, हो गया ना। कहाँ से दिया जाता है? अबू धाबी से। एनिमल आज जाके देख लेना यूट्यूब पर, वह तो मजा नहीं आता यूट्यूब में, तो सिनेमा हॉल में देख। लगा हुआ है, पुष्पा लगा है। नेक्स्ट, अच्छा हो गया, पुष्पा आप लोग को दिखा देंगे। अभी तो नहीं कहे कि कहाँ दिखाएंगे, क्या हम कहे हैं कि जैसे जैसे गांव घर में मजाक होता है कि कुटुम आके हम जूता देव, हाँ हाँ जूता देव नया खरीद के ऐसे नहीं किया तो कहता है दूसरा कुटुम सामने वाला कि कहाँ कहलो कि कहाँ देव, मैंने सर पे देव कि पैर में देव, तो ये तो नहीं कहलो है कि जूता देव। इसी तरह से मैंने कहा कि अहाँ सबके हम फिल्म दिखाए, पता दिखाए भी तो नहीं कहलो, यही ठाम यूट्यूब से जोड़ दे दिखा दे। लिखो आगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, ठीक है। और आज के अंत में है एशिया लेखा सम्मेलन, एशिया लेखा सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। एशिया लेखा सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। नसीम अल बहर संयुक्त सैन्य अभ्यास, नसीम अल बहर, अरे कल दो चार छूट जाएगा तो कल के भरोसे क्यों रखे, आज खत्म कर दे उसको, अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नवंबर बचेगा, ठीक है। नवंबर तो चल ही रहा नहीं, अब खत्म हो, अब ज्यादा लेट तो नहीं है, हम एकदम करेंट चल रहे हैं। नसीम अल बहर लिख लिए, भारत और ओमान के साथ गोवा में, भारत और ओमान के साथ गोवा में, गोवा में अभ्यास हुआ, ठीक है। नीतू डेविड, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, नीतू डेविड, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है, दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है, दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर है। क्या ना याद? पहला कौन थी? वेरी गुड, ठीक से पढ़ो बाबू, दरोगा बनना तुम्हारा तय है इस बार। देख रहा घूरा किसको कहे सर, अरे मुंह में उंगली मत दिलवा, हम अपने कहेंगे ना, देख लिया किसको कहे से। जानते हैं मेरी पुरानी सी तो, क्या जी बोलो ना। हाँ ठीक है, अब पढ़ी हुई थी एक बार तो भाग गई तो बर्बाद हो गई, कहते कक्षा कभी नहीं छोड़ो, ठीक है। मेरा 2 ही 3 दिन बहुत भारी है, पूरा सप्ताह का कोटा है, पूरा टोंट मारता है, कहता है सर दिख रहा है। अच्छा ऐसे भी लेते तो एक ही लेते 2 घंटा का, 8 घंटा से ले रहे हैं, 4 दिन का तो हो गया, कल 4 दिन का हो गया 8 दिन, और कल लिए थे 3 दिन, एक दिन का 3, 11, ठीक है। आगे लिखो, पिछले सप्ताह का एक दिन नहीं कर पाए ना हम, कंपनसेट किए ना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है, लास्ट है T20 महिला वर्ल्ड कप, अरे वाह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप
न्यूजीलैंड ने जीता, न्यूजीलैंड ने जीता। साउथ अफ्रीका उप विजेता। कहाँ हुआ था ये? यह हुआ था दुबई में, दुबई यूएई में हुआ था, दुबई यूएई में हुआ था। स्वीडन की नई राजदूत, भारतीय राजदूत डॉक्टर नीना है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा की टाइप की बनू, डॉक्टर नीना मल्होत्रा है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा है, ठीक है। मार्क रूट, मार्क रूट नाटो का नया महासचिव बने, मार्क रूट नाटो का नया महासचिव बना। नया महासचिव नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लिखाए हुए है, ब्रुसेल्स मुख्यालय है। 1949 में इसका गठन हुआ। साम्यवादी देश के खतरे को कम करने के लिए पूंजीवादी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की। समय समय पे लिखाते रहते। लास्ट में है, नाटो लिख लिए ना, लास्ट में लिखेगा। ध्यान रखें कि भारत ने हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश के साथ, नेपाल और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ बिजली समझौता किया है, बिजली समझौता किया। कौन समझौता? बिजली समझौता, ऊर्जा समझौता। बेहतर भविष्य के लिए कल सम्मेलन, बेहतर भविष्य के लिए कल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए। लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए, न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए, न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए, ठीक है। न्यूयॉर्क में आयोजित, और अंत में लिख दो, हम नहीं लिखेंगे, तुम लिख के लाओगे, कल हम पूछेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, नोट करके रखेंगे, बड़े सर पूछेंगे। नोबेल पुरस्कार 2024, 2024 नोट करके रखेंगे, बड़े सर पूछेंगे। हम सबकी कॉपी भी देखेंगे, जो नहीं लिखेगा उसको खड़ा करके रखेंगे, ठीक है। तो आज अक्टूबर का समाप्त हुआ, कल यही रूटीन रहेगा, 8 से 4, 8 से 8 से 8 से। जय हिंद,